जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो क्या कहते हैं, कल रात को ना एक तेज़ हवा का झोंका आया है, ठीक है? मतलब हवा चल रही है तेज़, ठीक है? तो इधर हमारे इस जगह पे ना एक सेटअप पे एक चीज़ आई है, लेकिन मसला ये हुआ जिससे हमने डायमंड डव वो जो डव थी हमारी, डायमंड कह रहा हूँ, जो डव रेस्क्यू की थी जिसको चोट लगी हुई थी, वो तो ज़िंदा हमारे पास आई थी ना, मैंने पकड़ ली थी। लेकिन इधर एक लाश चलती हुई आई है, उड़ते हुए कोई लाश आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कबूतर की लाश है या डव की लाश है। ये आपको नज़र आ रही है जो बॉडी पड़ी हुई है, इसका सर नहीं है, मैं दिखा भी नहीं सकता ज़्यादा नीचे से, इसका सर ही नहीं है असल में। तो ब्लड वगैरह सूख चुका है, सब कुछ सूखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, खून नहीं बह रहा, लेकिन इसके ऊपर गोश्त का हिस्सा नज़र आ रहा है। तो गोश्त की भी हालत अजीब सी हुई हुई है, जिसका सर मतलब गर्दन होती है ना, उस दर से अलग हुई हुई है, सर इसका है नहीं। अब मुझे या तो ये कबूतर का बच्चा है, ठीक है, या तो ये फाख्ता है। फाख्ता वही होगी जो हमने रेस्क्यू की थी ना, मुझे लगता है उसका बच्चा होगा या उसकी फीमेल होगी, तो साइज़ वो है। लेकिन हो सकता है कबूतर का बच्चा भी हो, क्योंकि कबूतर का बच्चा इस तेज़ हवा में नहीं सही तरह उड़ सकता। बेचारे की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। अगर आप देखें ना कि अगर कबूतर का बच्चा भी है, फाख्ता है, इस बेचारे का सर ही नहीं है, ठीक है? और खून खुशक हो चुका है, सब कुछ खुशक हो चुका है, ठीक है? बिल्कुल खुशक पड़ा हुआ है इधर। तो हो सकता है रात को आया हो, लेकिन मैं तो इधर था नहीं। तो मुझे तो लगता है हवा हवा की वजह से उड़ा होगा, तेज़ हवा चली जिसकी वजह से उड़ा ये, ठीक है? और कहीं शीशे वाली जगह पे जाके लगा होगा, लोहे पे लगा होगा जिसकी वजह से इसकी गर्दन कट गई और पूरी अलग हुई हुई है। लटकी हुई होती तब भी समझ में आता कि वो पूगी है या फाख्ता है या क्या कहते हैं, कबूतर का बच्चा है। लेकिन नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस अब मेरा काम यही है कि मैं इसे दफना देता हूँ। तो क्या क्या कह सकता हूँ, हवा की वजह से इसकी मौत हुई है। अच्छा जी, तो कहते हैं मैंने अभी गौर किया, आपको ये परों का डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्राउन कलर इस तरह का शेड नज़र आ रहा है, सेम ऐसे ही प्रिंट हमारे डायनासोर का था। उसको मरे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन देखें बिल्कुल सेम उसके एक तरफ का अगर पर देखा जाए ना, तो ये चीज़ थी डायनासोर। बस क्या कह सकते हैं, इतना वो बहुत तंग करता था, यकीन माने। कहते हैं अभी ऊपर वाले कॉकटेल बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इनके बच्चे भी चेक कर लेते हैं। 2-3 दिन बाद ही चेक कर रहा हूँ मैं, एक बार इनके बच्चे चेक करते हैं, और उम्मीद तो है कि इनकी ग्रोथ वगैरह सही हो रही होगी। तो नजर आ रहे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओए, इसके तो छोटे वाले पर ही नहीं आ रहे हैं। ओए देख ले भाई, तेरा बड़ा हो रहा है, तू छोटा रह गया, जल्दी बाहर निकाल अपने। टाइम लग रहा है इसके, पता नहीं मुंह में क्या लगाया हुआ है इस गंदे ने, ठीक है। बकाया माशाल्लाह ये चेक करें कितना खूबसूरत है, ठीक है। इसके पर आगे इसको मेरा दिल है आज या कल बाहर निकाल दूंगा, लेकिन मसला ये फिर ये अकेला रह जाएगा ना। तू तू बड़ा हो गया, तुझे बाहर निकालना पड़ेगा, तू आराम सुकून से बाहर बैठेगा, सॉफ्ट फूड खाएगा, यैशी करेगा बस। इधर कहते हैं दाना चेंज करने की जगह ये है, ठीक है। और इस इधर ये जो साफ वाली गड्डी है, ठीक है, इधर बच्चे आए हुए हैं, तो बाहर से भी इधर सब कुछ नजर आता है, अंदर से भी सब कुछ नजर आता है। क्या कहते हैं, रात के टाइम में थोड़ा इनका दाना थोड़ा और डाल देता हूँ ना, क्योंकि सुबह इन्होंने खाना होता है, सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तोते दाना खाते हैं ना। तो मैं जब इनका रात के टाइम बजी इसका दाना थोड़ा डाल रहा था ना, तो आपको पता है उस गड्डी में मेरी नज़र पड़ी, बाहर से भी नज़र पड़ी थी, अंदर दाना डालते हैं, मैंने दोबारा चेक किया, तो उस गड्डी में टोटल 3 बच्चे थे, जिस तरह हमें पहले याद होगा। तो कल रात को एक बच्चा मरा हुआ था, ठीक है। उस बच्चे का ये अलग ही मसला था कि बॉडी में से ना एक्स्ट्रा कोई फ्लूइड बाहर आ रहा था बार बार, वो हमेशा गीला रहता था। तो मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया, लेकिन अब देखा है तो बेचारा मरा हुआ था, ठीक है। बकाया 2 बच्चे मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से, दोनों ठीक है। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जाएँगे, पीली के बच्चे भी देखने हैं और नीली के बच्चे भी देखने हैं, वो थोड़े आगे करके है ना, अभी नहीं, अब आज बहुत गर्मी है, इंशाल्लाह शाम को कल या परसों जाएँगे। नहीं, नहीं जी, इधर बाहर से नज़र नहीं आ पा रहा सही तरह, ठीक है। कल इंशाल्लाह अंदर से देखेंगे, मुझे नज़र आ रहा है कि मैं जाली से झाँक लेता हूँ, लेकिन इसमें दिखा नहीं सकता मैं इंशाल्लाह कल ही दिखाऊँगा। ये वाले बच्चे नज़र आ जाते हैं, ठीक है। वो नहीं देखें आपने, एक ने सर इधर निकाला हुआ है, दूसरे ने सर बाहर निकाला हुआ है, ये नज़र आ जाते हैं, वो नहीं नज़र आ रहे। जग्गू आज आ जाए, देखिए मुझे देखें ना, एक फ़ौरन आया मेरे पास। तो ये देखें जी, जग्गू हमारे पास आ गया, ठीक है। जैसे ही मैं पिंजरे के करीब आता हूँ, ये मेरे पास आ जाता है ना, अभी तक मुझे काटता छाटता नहीं, खेलता है बस। ये तो यकीन माने, मतलब एक संगनों में से इतने वफादार हैं, क्योंकि 5 अंडे दिए हुए, जो मर्जियों पहचान मुझे फ़ौरन लेते हैं, ठीक है। दूसरा है तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, मेरी वाली तो फिर भी कम मचाते हैं, कोई दूसरा अनजान बंदा है तो शोर बहुत मचाते हैं। अब देखें इसने पहचान लिया मुझे, हाँ जग्गू 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 जग्गू। इतने टाइम के बाद मैं जितना 2 दिन बाद इसके साथ मिलूँ खेलूँ, तभी पहचान लेता है। कोई काटता छाटता नहीं है, खेलता रहता है बस मेरे साथ। तो कहते हैं ये रहे हमारे लेजेंडरी पेयर, ठीक है, मतलब लेजेंडरी फीमेल और मेल है, ठीक है। इन्होंने
के 3 अंडे थे, ठीक है। एक इन्होंने बच्चा निकाला था, लेकिन मैंने आपको बताया था वो मर गया, ठीक है। अभी 2 अंडे इनके पड़े हुए, तो चेक करते हैं 2 अंडों में से बच्चे निकल आए हैं या नहीं निकल आए हैं, क्योंकि अब इनका टाइम पूरा हो गया अंडों का, 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, लेकिन देखते हैं। इसके 2 अंडे, ठीक है, और एक अंडे में आपको टक भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी मुझे लगता है इसमें शायद बच्चा निकल आएगा, हो भी सकता है टक इन्होंने खुद लगाया, शायद डेड शेल हो गया होगा। वैसे तो इनके दिन पूरे हो गए, ठीक है, दोनों अंडों के दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चे नहीं आया। मुझे तो लग रहा है दोनों अंडे डेड सेल हो गए, ठीक है। इस पे तो कोई दूसरे, इस अंडे में चलो टक लगा हुआ है, दूसरे में तो कोई मूवमेंट टाइप भी नहीं है, ना इसमें भी कोई आवाज़ वगैरह आ रही है, कुछ भी नहीं। मैंने चेक किया है, ठीक है। तो कहते हैं मैंने इनके अंडे ना चेक किए हैं, ठीक है, आप लोगों को भी दिखाएं, लेकिन मैंने खुद बाद में फ्लैश लाइट जला के देखे हैं, दोनों में मेरे ख्याल से बच्चे तो हैं, लेकिन डाउट है, डेड सेल और जिंदा होने के दरमियान डाउट है। एक अंडे में तो टक भी लगा हुआ है, देखो 1-2 दिन इनको और देते हैं, शायद बच्चे निकल आए। अभी मैं अंडे हटा रहा नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है ना डेड सेल हो गए, बकाया कोई पता नहीं चलता ना अभी। अच्छा तो जी क्या कहते हैं, मुझे 90% चांस लग रहा है कि अंडे डेड सेल हो गए हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी अंडे हटाते नहीं है, ठीक है, 1-2 दिन या 3 दिन और दे देते हैं इनको, ठीक है। फिर वैसे भी अंडे हट ही जाने हैं, डब्बे हट जाने हैं, इन्होंने आराम से बैठना ही है। ये ना मैं अंडे हटा दूँ, मुझे डाउट हो रहा हो, क्योंकि छोटे से अंडे होते हैं इनकी, कभी कभी बच्चा आवाज़ निकालता है, कभी कभी नहीं निकालता, तो फेंकने से बेहतर है कि मैं अभी रुक जाता हूँ और थोड़ा टाइम दे देता हूँ इनको। असल में हटा भी मैं इसलिए नहीं रहा, क्योंकि एक छोटा लव बर्ड का बच्चा कितनी एक आवाज़ निकाल लेगा, उसकी आवाज़ का पता भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा इनको तंग नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो अंडे पड़े रहने दो 1-2 दिन के लिए। मैंने अभी से चेक किया, क्योंकि इनके बच्चे आ जाने चाहिए थे, अभी तक आए नहीं है, 1-2 दिन ऊपर ही हो गए इनके भी, तो उनको छोड़ दिया है, क्योंकि इनका वो जो बच्चा मरा है ना, वो सही टाइम पे निकला है, लेकिन ये 2 अभी तक सही टाइम पे नहीं निकले हैं। क्या कहते हैं, अभी देखें मुर्गी दोबारा आके बैठ गई, थोड़ी देर खाना खा रही थी, तो मैंने तंग नहीं किया इसे, देखें ये बैठ गई, ठीक है। और इसके आज अंडों के भी 21 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन ना तो इन अंडों में से कोई टक की आवाज़ आ रही है, ठीक है, आवाज़ आ रही है, ना कोई टक लगा हुआ है, ठीक है। और जब मैं इनको कैंडलिंग वगैरह की है, तो लाइट वगैरह पास नहीं हो रही, ठीक है, और अंडे अभी भी काले लग गए हैं, मतलब बच्चे हैं इन अंडों में, तो हालांकि इनके 21 दिन आज पूरे हो गए। जी क्या कहते हैं, ये जो बच्चे 2 निकले थे ना, ये तो 14 दिन या 15 दिन कर लेते निकले थे, ठीक है। फिर मैंने तकरीबन इनको 5-6 दिन और दिए, जो 21 दिन होने में टाइम पूरा होता था, ठीक है। तो आज 21 दिन मेरे ख्याल से पूरे हो गए हैं। एक आधा दिन चलो कर लेते हैं, 20 दिन या 21 दिन हो गए मेरे ख्याल, 21 दिन हो गए आज। तो आप देख लें, अभी तक बच्चे वगैरह नहीं निकले हैं, ठीक है, और टक भी नहीं लगा हुआ अंडों में। अगर टक लगा होता तो मैं खुद खोल देता, आवाज़ आ रही होती, लेकिन अभी तक कोई नहीं लग रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो 1-2 दिन मुर्गी को भी दे देते, फिर हो सकता है शायद बच्चे निकल आएँ, ठीक है। बैठती है, लेकिन उठ उठ भी जाती है अंडों से, क्योंकि इसने बच्चे को खाना भी खिलाना होता है, ठीक है। पहले तो 2 बच्चे थे, एक इसका व्हाइट वाला बच्चा मर भी गया, कुछ समझ नहीं आई, गर्मी की वजह से, किस वजह से, कुछ पता नहीं चला। तो अभी मैं इसलिए इसको तंग नहीं कर रहा, क्योंकि खुद बैठती है, कोई मसला वगैरह नहीं है। अगर बैठती ना होती तो मैं अंडे हटा देता, लेकिन बैठ रही है तो फिर क्यों इनको तंग करूँ मैं। हाँ जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब हमारा एक और ही काम है, बस थोड़ा और इंतज़ार करना है। इतना इंतज़ार करने के बावजूद थोड़ा और इंतज़ार करना है, फिर ही हमें जाके क्लियर होगा कि बच्चे निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। मुझे ज़्यादा टेंशन लव बर्ड की नहीं है, मुझे मुर्गी के बच्चों की, क्योंकि उसके 5 अंडे हैं, ठीक है, और 5 के 5 अंडे खराब ना हो जाएँ, बस इसी चीज़ का डर है। बकाया लव बर्ड तो मुझे उम्मीद है कि एक आधा बच्चा शायद निकाल लेगी, लेकिन नहीं लगता, चांस ही है, मतलब मेरे लिहाज से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि डेड सेल हो गया मुझे जहाँ तक लगता है। बकाया देखते हैं क्या होता है, मुझे तो लगता ही है कि डेड सेल हो गया। और मुर्गी का अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, मूवमेंट हल्की-हल्की फ़ील हो रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ब्लैक अंडे और रेड कलर के डार्क अंडे हैं ना, डार्क अंडों में उसका पता नहीं लगता कि बच्चा सही तरह हिल रहा है या नहीं हिल रहा। हो सकता है मरा हुआ हो, मुझे लग रहा हो कि हिल रहा हो। 2-3 दिन मुर्गी को भी देते हैं। और ये बच्चे 2 बच्चे इतने पहले निकाल दिए, अब बकाया बच्चे निकाल रही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकाया इंतज़ार करते हैं, और क्या ही कह सकता हूँ। बकाया खैर आज के लिए इतना ही था। मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।